वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम जुपिटर के ऊपर ही बात करेंगे। जुपिटर का इंतहाई तेज तरीन चलना, आम जिंदगियों में तो इसके बड़े बेनिफिट्स और बड़े फायदे भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी होंगी। मंडेनी लेवल पे इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। दुनिया बदलती हुई, चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा 12 जोड़ी के ऊपर यानी प्लैनेट्स के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, यानी कि अब बुर्ज जोजा 16 मई के बाद से बुर्ज जोजा बहुत एक्टिव घर होगा। यानी कि 12 जोडिक में बुर्ज जोजा तो कहीं पे भी आ सकता है। जैसे बुर्ज हमल के ये तीसरा घर होगा, टॉरस का ये दूसरा घर होगा, जमुनाय के लगन में ही होगा, कैंसर का ये 12वां घर होगा, ल्यू का ये 11th हाउस होगा, विर्गो का ये 10th हाउस होगा, लिब्रा का ये 9th हाउस होगा, स्कॉर्पियो का ये 8th हाउस होगा, और सेजिटेरियस का 7th होगा, कैप्रिकॉर्न का ये 6th होगा, एक्वेरियस का ये 5th होगा, और पाइसिस का ये 4th हाउस होगा। तो आगे जो ज़ोडिक राशि जो है वो जोजा, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा असरात आपको मिलेंगे। यहाँ पे बुर्ज जोजा में जो राशि है इसके इम्पैक्ट आपके जिधर भी है, जैसे एरीज के 3rd हाउस में है, ल्यू के 11वें हाउस में है, सेजिटेरियस के 7वें हाउस में है, तो वहाँ चीज़ें जो हैं उस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें राशि जिस घर में भी आती है उस घर से रिलेटेड चीज़ें जहाँ भी काफ़ी मूव होती हुई आपको दिखेंगी भी। बुर्ज हमल की अगर हम बात करें तो उसका तीसरा घर है, यानी तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल्स का है, छोटे बहन भाइयों का है, स्किल्स का घर है, आपका लिखने लिखाने का घर है, शॉर्ट ट्रेवल्स का घर है, ऑनलाइन का घर है। इस तरह के जो भी जिसकी जो ज़ोडिक साइन बनेगा वहाँ पर इसके असरात देखने को मिलेंगे। अब बुर्ज जोजा में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आपका पर पड़ेगा। बुर्ज जोजा में बैठा हुआ ट्राइंग का बुर्ज जोजा जो है एयर एलिमेंट है, यानी कि लिब्रा में भी एक्वेरियस में भी बैठे हुए प्लैनेट ट्रांजिट के ऊपर। जब ट्रांजिट की बात करते हैं तो ट्रांजिट में ट्राइंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जुपिटर जिसको जीव कारक, यानी कि हम यहाँ पे नफ्स कहते हैं कि नफ्स जो है, और हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम रूह और नफ्स को एक ही कर देते हैं। हालांकि कुरान ने हर चीज़ जो है डिफरेंट बताई है कि रूह अलग चीज़ है, नफ्स अलग चीज़ है। हिसाब किताब जिसका भी होगा वो नफ्स का होगा। कब्र में जो जा रही है वो तो मट्टी जा रही है, वो जिस्म है, शरीर है, शरीर का कोई हिसाब किताब होना है। हिसाब किताब तो नफ्स जहां से आया है, यानी ऊपर से आया है तो ऊपर ही चला जाएगा। रूह एक कनेक्शन है, खत्म हो जाएगा। मून का ताल्लुक इमोशन से है, वो खत्म हो जाएगा। अब जोजा में बैठा हुआ प्लेनेट, लिब्रा में बैठा हुआ प्लेनेट, एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट उसका डालेगा। वैसे तो ये पूरा एक साल का टर्नओवर होता है। अगर 16 मई को आ रहा है तो अगले ही 16 मई को उसको निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये अतिचारी यानी कि बहुत स्पीडी और बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा। यानी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। किसकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट डालता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्ज कर लें अगर किसी के बुर्ज जोजा में मून बैठा हुआ है और जुपिटर उसके साथ मिलेगा, तो जुपिटर जब मून जो ट्रांजिट का जो आपका जुपिटर है वो आपके नेटल चार्ट के मून को वो उससे एक्टिव करेगा। ट्रांजिट का जो जुपिटर है वो आके एक्टिवेशंस करेगा, यानी आपके चार्ट में एक्टिवेशन देखने को मिलेगी, चीज़ें हरकत में होते हुए नजर आएंगी। मून होगा तो मून बदलाव, ट्रेवल, चेंज का कारक माना जाता है। यानी चेंज आएगा, ट्रेवल आएगा, मूवमेंट चेंज होंगी। अगर यही सैटर्न बैठ जाए, चाहे वो लिब्रा में बैठ जाए, चाहे वो एक्वेरियस में बैठ जाए मून के साथ, तो यहाँ आपका वर्क प्लेस से लेके, यानी कि कर्म को लेके, काम को लेके आपको ट्रांसफर हो सकती है। वर्क की वजह से आपको कहीं दूसरे शहर जाने पड़ सकता है, आपकी ट्रांसफर किसी और जगह हो सकती है, आपको काम के सिलसिले में बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है, फिक्र ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहीं अगर बैठा होगा राहु मून के साथ, यानी कि आपके ट्रैवल होंगे, फॉरेन ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे आपके। फॉरेन ट्रैवल से
आपकी जो है वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका एक और होगा कि अगर आपके जहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है जिसके साथ वो ट्राइंग कर रहा है, फर्स्ट के लिए अगर जुपिटर जो है वीनस के साथ ट्राइंग कर रहा है और वीनस आगे केतु के साथ बैठा हुआ है या केतु के साथ ट्राइंग कर रहा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपका जो ट्रांजिट का जुपिटर है जो आके चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, वीनस फीमेल्स को कहा जाता है, पैसे को कहा जाता है, कंफर्ट को कहा जाता है। और आगे वीनस केतु के साथ कर, केतु डिटैच करता है, चीज़ों को ब्रेक करता है, ख़त्म करता है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा कि जिस प्लेनेट के साथ आपका प्लेनेट ट्राइंग कर रहा है, आगे वो प्लेनेट किस प्लेनेट के साथ ट्राइंग कर रहा है। अगर फर्ज कर ले यहाँ पे जो मार्स बैठा हो, मार्स एनर्जी का कारक है, मार्स एक्शन का कारक है, मार्स लिटिगेशन का कारक है, मार्स लड़ाई झगड़ों का कारक है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का कारक है। तो जुपिटर और मार्स अगर यहाँ बैठे हुए हैं या ट्राइंग में बैठे हुए हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली अपनी हेल्थ को लेके, लिटिगेशन से मसला मसाइल को लेके, मार्स जिसका ताल्लुक भाई से भी होता है, भाइयों से कोई डिस्प्यूट पड़ जाना या टेंशन आ जाना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना, तो उसका बेहतरीन जो एक्टिव, क्योंकि बॉडी, मार्स को बॉडी कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, और नफ्स यानी नफ्स को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी हिले, यानी कोई एक्सरसाइज करे। अगर सब प्लस यहाँ पे साथ मून बैठा होता, ये मून ट्राइंग में होता, तो स्विमिंग इज द बेस्ट रेमेडीज, स्विमिंग इसकी बेहतरीन रेमेडीज होती। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जहां बुर्ज जोजा होगा वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप हम्बल हैं तो थर्ड हाउस हो जाएगा, टॉरस हैं तो खाना माल फैमिली, ये घर एक्टिवेट हो जाएगा आपका। अब आपके चार्ट में क्या कंडीशन है ये तो आप अपने चार्ट को देख के ही पता कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट देखना आता है तो बहुत सी बात है, नहीं आता तो किसी भी, क्योंकि जुपिटर एक वाहिद, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गया, और लाइफ में जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, चाहे मैरिज हो गई, नया बिजनेस हो गया, या ट्रैवल हो गया, या एजुकेशन हो गया, कोई भी चीज़ आप काम करें तो ये आपके ज़िंदगी में नए नए पॉइंट्स लेकर आते हैं। फीमेल के चार्ट में जुपिटर ही कारक माना जाता है, जुपिटर फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए भी है। अब जब हम मेल के लिए देखते हैं तो वीनस मैरिज के लिए भी आया था, मेल के लिए रिलेशनशिप के लिए भी आया था, शादी के लिए भी आया था। इसी तरह अगर हम फीमेल के लिए देखेंगे तो मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जहाँ मार्स आएगा तो मैं मेल को कह दूंगा भैया थोड़ा बच के, थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेल होती तो मैं कहता यहाँ पे शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे आपके। तो यहाँ पे जुपिटर जो है बहुत तेजी के साथ 14 मई को या 16 मई को यहाँ से निकल जाएगा। अब जब यहाँ से निकलेगा तो ये 11 नवंबर को वक्री होगा, 14 अक्टूबर को ये वापस कैंसर में चला जाएगा। अब इसी तरह कैंसर बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, वाटर एलिमेंट बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि जो पहले कैंसर वालों को पूरा 1 साल का वेट करना पड़ा था वो इसी साल कैंसर में भी आ जाएगा। बेशक वो 2 महीने के लिए आएगा, फिर बहुत तेजी के साथ वापस कैंसर में आ जाएगा, और कैंसर में भी इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो थोड़ा होगा। इसी तरह जब ये कैप्रिकॉर्न 98 में आया था, 2020 में भी ये कैप्रिकॉर्न में जब आया था, सैजिटेरियस से निकल के जब कैप्रिकॉर्न में आया था तो ये अतिचारी हो गया था। लेकिन अब ये टॉरस में बुर्ज, हालांकि कैप्रिकॉर्न भी अर्थ साइन है, विर्गो भी अर्थ साइन है, और कैप्रिकॉर्न भी अर्थ साइन है। जब हम प्लैनेट्स की जब ज़ोडिक साइन की लाइन बनाते तो हमारी नज़र में टॉरस, कैप्रिकॉर्न और विर्गो एक ही, साउथ की हम डायरेक्शन को कहते हैं कि साउथ की डायरेक्शन जो है एक्टिवेट हो रही है। अब साउथ के सामने बिल्कुल जो है वो नॉर्थ होते हैं। अब नॉर्थ को पंच करेगा साउथ को, जहां पे लेके चीजें जाना है। तो आपके चार्ट में जो प्लैनेट बैठा हुआ है या जोजा राशि जहां पर है वो फुली एक्टिवेट होती हुई आपको यहां पर दिखेगी। इसकी 5वीं नजर जो है वो बढ़ेगी लिब्रा पे, और 9वीं नजर इसकी पड़ेगी एक्वेरियस के ऊपर। ये दोनों नजरियात उसकी बहुत अच्छी हैं। इसके 7th नजर बड़ा बुरा इंपैक्ट डालती है, जैसे बुर्जोजा के 7th नजर पड़ेगी सैजिटेरियस के ऊपर।
सेक्रेटरीज डेली रूटीन मैटर्स का काम है, बिजनेस है आपका, आपकी मैरिज लाइफ है, बिजनेस पार्टनर है, यहाँ इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बुर्ज हमल के 9th हाउस फादर का हाउस है, लॉन्ग ट्रेवल का हाउस है, बॉसेस का हाउस है, यहाँ इसका पूरे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि सैटर्न की ये जो दृष्टि है, ये जो नजर है, आपके किस हाउस में पड़ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप टॉरस के इसकी जो दूसरे घर में बैठेगा तो जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 6ठे घर में। 6ठा घर रोग का है, रिंग का है, दुश्मनों का है, कर्जे का है, बीमारी का है, रोग का, उसको बढ़ा सकता है। फिर 9वीं नजर 8वें घर पे पड़ेगी। 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर, ससुराल का घर है, सडनली अचानक जिंदगी में मूवमेंट्स हो जाना, उसका घर। तो बहुत इम्पैक्ट है कि जहां जोजा आपके बैठा होगा उसके नजर जहां पड़ेगी वो बहुत ज्यादा अहमियत होगी, और वहां पे जो बैठे हो प्लैनेट्स हैं उसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मरकरी है तो आप डेफिनेट कोई नई स्टडी शुरू करेंगे, कुछ नया सीखने की तरफ जाएंगे, कुछ नया बिजनेस करने की तरफ जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्स सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बनेगा। ये बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। तो ये आपका चार्ट ही आपको देख के बताएगा। अब आप अपने चार्ट में खुद देख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी भी एक्सेस स्टोर हो, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। टाइम ले, फीस जमा कराएं, अपॉइंटमेंट ले, देखें, आप पूछे कि मेरा जो है जुपिटर जो है वो किधर जा रहा है, क्योंकि ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो जुपिटर है क्या आपका 3रे, 5वें, 7वें घर की दिशा का मालिक तो नहीं है वो, तो उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे आपको। अब ये सब कुछ जो कुछ भी है ये आपका अपना पर्सनल चार्ट ही बताएगा, क्योंकि यहाँ बहुत तेजी के साथ मूवमेंट होगी। जिसका मून बैठा होगा उसका एक बदलाव आएगा, चेंज आएगा। सैटर्न जहां बैठा होगा तो ट्रांसफर होगी, वर्क के लिए, काम के लिए ट्रांसफर होगी। राहु बैठा होगा तो फॉरेन के लिए, सैटर्न बैठा हो यानी वर्क के लिए फॉरेन जाना पड़ सकता है। वीनस बैठा होगा यानी शादी होगी, किसी फॉरेन से होगी, किसी अदर कल्चर से होगी, डिफरेंट कास्ट से हो सकती है, डिफरेंट कल्चर से हो सकती है। तो ये चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अब डालने जा रहा है, और ये बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि इसे बहुत तेज़ी के साथ वर्क करना है, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को मूव करना है। तो बुर्ज जोजा और जैसे पाइसेस, फिर राहु केतु जो है वो आ जाएंगे ल्यू में और एक्वेरियस में। तो बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जुपिटर अब जहां जहां भी जाएगा वो सैटर्न का फ्लेवर साथ लेकर जाएगा, और राहु जब एक्वेरियस में आ जाएगा तो सैटर्न जहां जहां होगा वो राहु के साथ नेचर लेके साथ चलेगा। तो आपके चार्ट में अब बहुत बड़ा साल है, बहुत सी चेंजिंग्स आएंगी यहाँ पर, बहुत सी जिंदगी यहाँ पे तब्दील होती नजर आएंगी। सैटर्न तो अगले 2027 तक इधर आ गया, जुपिटर 27 तक 4 से 5 घर हाउस चेंज कर देगा। 2 सालों में वो 4 से 5 हाउस चेंज कर देगा। बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे इसका सूरत जो है वो देखने को काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।